बिहार में जमीन सर्वेक्षण का जो फाइनल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। बहुत सारे जो जमीन के मालिक हैं जिनके मन में जो है अलग अलग यहाँ पे सवाल उठ रहे थे कि हमारे पास पेपर नहीं है तो हमारा जमीन का सर्वेक्षण कैसे होगा, हमारे जमीन का जो है लगान नहीं कटता है, या फिर हमारा जमीन का जो है दाखिल खर्च अभी नहीं हुआ है। बहुत सारे आपके मन में जो सवाल थे, अलग अलग जो है खाता कैसे खोलेंगे, अलग अलग खाता खोलने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, पूरी जो है जानकारी यहाँ पे बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा यहाँ पे जारी कर दी गई है। पूरी तरह से जो है आपको अधिसूचना दिखाने वाले हैं कि क्या कुछ अपडेट आया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दैनिक भास्कर के द्वारा निकाला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो इसका नोटिफिकेशन है, अधिसूचना है, उसको जारी किया गया है, उसी के बिहाफ पे जो है जानकारी यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले तो आप श्योर कर लीजिए, अगर आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है फिर भी जो है जमीन आपके नाम से होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसको आपको फॉलो करना होगा, इसमें हम पूरी जानकारी आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी जान ही रहे हैं कि बिहार में जमीन का जो सर्वेक्षण है ना, वो ऑलमोस्ट जो है अगस्त महीने से ही शुरू किए गए हैं, लेकिन देखेंगे अभी तक जो है गति यहाँ पे नहीं पकड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे देखेंगे तो लूप होल है। लूप होल का मतलब ये है कि बहुत सारे कमियां हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि समझ रहे हैं कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जमीन जो है मेरे हाथ से निकल जाएगा, या फिर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो है डॉक्यूमेंट कार्यालय में है ही नहीं, वो गल गया, दीमक खा गया, या फिर बहुत सारे समस्या यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी देखेंगे तो बिहार सरकार ने यहाँ पे बताया हुआ है। तो पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जो है 11 बातें पर इन्होंने जो क्लियर है ना वो कर दिया हुआ है कि जो भी आपके मन में सवाल था, ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं कि 1 से लेकर जो है 11 तरह के यहाँ पे आपके मन में सवाल थे, उन सभी का जो है क्लियरेंस यहाँ पे कर दिया गया है कि किस तरह से आपका जो सर्वेक्षण है वो होने वाला है, कौन से कंडीशन में। तो सबसे पहला जो इन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके जमीन पे आपका दखल कब्जा है और लगान की रसीद है। कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जमीन अपने कब्जा में रखे हुए हैं और उनके पास उसका लगान का रसीद भी है, लेकिन उनके पास कोई भी पेपर नहीं है। तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आपका जो खाता है ना खुल जाएगा, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास जमीन का रसीद है, जमीन मेरे कब्जा में है, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो जमीन मेरे नाम से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखेंगे तो इन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है। दूसरा देखेंगे तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि शांतिपूर्वक अपना कब्जा बनाए हुए हैं और पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज विनियम या निबंधित बंटवारा की चौहदी के नाम है तो खाता खुल जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। शांतिपूर्वक दखल कब्जा पड़ोसी की जमीन बिक्री वाले दस्तावेज विनियम या निबंधित बंटवारा की चौहदी नाम है तो भी आपका खाता खुल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तीसरा में इन्होंने बताया हुआ है कि न आपका जवाबबंदी है न आपका जमीन का रसीद है। कहने का मतलब कि जो भी जमीन आपके दखल कब्जा में है उसका जवाबबंदी भी नहीं है, ना ही उसका लगान का रसीद है, सिर्फ दखल कब्जा है। ऐसे में खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा, पर अवैध दखलकार का जो नाम है ना रिमार्क कॉलम में दर्ज कर दिए जाएंगे। यानी कि जो ये जमीन है, जैसे कि कई सारे लोग ऐसे हैं कि ऐसे जमीन पर रहते हैं उस पर जवाबबंदी भी उनका नहीं है, या फिर उनके पूर्वज के नाम से नहीं है, या फिर यूं कह ले कि उनका रसीद भी वगैरह वगैरह नहीं कटता है और वो दखल कब्जा किए हुए हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो जमीन जो है सरकार के नाम से खाता खुलेगा, लेकिन रिमार्क में आपका नाम डाल दिया जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति उस पे दखल कब्जा किए हुए उस पे रह रहे हैं। बंटवारे में असहमति है तो आपका जो है ज्वाइंट खाता खुलेगा। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कि बंटवारा करते समय जो है असहमति दिखाते हैं कि नहीं हम लोग बंटवारा नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे, वहाँ पे नहीं रहेंगे, बहुत समस्या है। तो अगर आप अपना बंटवारा लिखित नहीं करवाते हैं तो आपका जो खाता है ना संयुक्त में खुलेगा, ठीक है। एक ही साथ सभी रैयत का जो है खाता खुल जाएगा जितने भी आपके हिस्सेदार हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा सा दिमागी लाल हैं, तेज तराक हैं, तो अपना जो है आपसी सहमति से बंटवारा कराकर उस पर सिग्नेचर करके अगर वो सबमिट करते हैं तो उनका जो है अलग अलग यहाँ पे खाता खोल दिया जाएगा। इसके लिए आपको वंशावली वगैरह वगैरह जो प्रपत्र 2 है वो आपको भर के जमा करनी होगी, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही अच्छी चीजें हैं कि अगर आप अलग अलग जो है खाता खोलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो बंटवारा है वो करवाकर उस पर सिग्नेचर जरूर करवा लीजिएगा, क्योंकि उसी के आधार पे आपका अलग अलग खाता बन जाएगा, नहीं तो फिर आपका ज्वाइंट खाता खुलेगा। पंचनामा या मौखिक बंटवारा है, जमीन पर दखल कब्जा भी है, ऐसे में लिखित सहमति के
आधार पर अलग अलग खाता खुलेंगे। अगर मान लीजिए अपने पंचामा या फिर मौखिक बंटवारा करवा रखा हुआ है, जमीन पे आपका कब्जा है, जो भी आपका बंटवारा हुआ है वो कब्जा है, तो ऐसे में लिखित आपको सहमति देना होगा। ठीक है, सभी हिस्सेदार का जो है लिखित सहमति के आधार पे अलग अलग उनका खाता खुल जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। निबंधित जमीन खरीदी है, इसका म्यूटेशन नहीं कराया है। कहने का मतलब कि आपने जो है जमीन कोई खरीदा हुआ है रिसेंट में, जिसका जमाबंदी यानी कि म्यूटेशन जो होता है, यानी कि आपने दाखिल खर्च के लिए आवेदन नहीं किया हुआ है, उस जमीन का दाखिल खर्च भी अभी नहीं हुआ है, ऐसे में शांतिपूर्वक दखल कब्जा और केवाला की सत्यता के आधार पर खाता खुल जाएगा। म्यूटेशन अनिवार्य नहीं है। कहने का मतलब कि अगर आपका शांतिपूर्वक उस पर दखल कब्जा है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और आपके पास केवाला है, तो आप आसानी से उस जमीन के खाता खोलने के लिए लायक होंगे। उसमें किसी प्रकार की म्यूटेशन की आवश्यकता नहीं है, ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि शपथ पत्र के माध्यम से महिला संपत्ति का परित्याग कर दे या फिर पिता की स्वयं अर्जित भूमि की वसीयत में पुत्री का नाम ना हो, तभी वंशावली में महिलाओं का नाम नहीं देना होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। वंशावली में महिलाओं का नाम देना है कि नहीं देना है, यहाँ पे क्लियर किया गया है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पहले के सर्वे के खतियान के समय से ही गैर मजरूवा मालिक अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल है, ऐसे में स्वामित्व मिल जाएगा। ठीक है, पहले से मान लीजिए जो भी सर्वे खतियान के समय से ही गैर मजरूवा मालिक या फिर अनाबाद बिहार सरकार की भूमि पर आवासीय दखल है, तो ऐसे में आपको जो है स्वामित्व मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बताया गया है कि जो भी सिग्नेचर बंटवारा के अनुसार अलग अलग खाता खुल जाने के बाद किसी हिस्सेदार ने प्रपत्र 8 या 14 में आपत्ति कर संयुक्त खाता खोलने का अनुरोध किया, तो फिर से संयुक्त खाता खोल दिए जाएंगे। यानी कि जो भी आपका सिग्नेचर वाला बंटवारानामा लगाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आप लोग आपसी सहमति से बंटवारा कराकर लिखित में देंगे। ठीक है, लिखित में देने के बाद मान लीजिए बाद में किसी हिस्सेदार को लगता है कि नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है या फिर हमारा जो है ज्वाइंट में ही खाता खोलना चाहिए, तो प्रपत्र 8 और 14 वो भर के अपना जो ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हैं। उसके बाद फिर संयुक्त खाता यहाँ पे खोले जाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपके जमीन में बहुत सारे हिस्सेदार हैं, तो आपके ही कहने से जो है अलग अलग खाता नहीं खुलेगा, सब लोग की सहमति अनिवार्य है, उसके बाद ही आप अलग अलग खाता खोल पाएंगे। जमाबंदी या लगान रसीद अपडेट नहीं है, तो जमीन के वास्तविक व दखल के अनुसार खतियान बन जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जमाबंदी या फिर लगान जो ऑनलाइन है अपडेट नहीं है, रसीद अपडेट नहीं है, तो उस कंडीशन में वास्तविक दखल के अनुसार जो भी दखल किए हुए उनका खतियान यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, गैर मजरूआ भूमि की हुकुमनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 से पहले से कट रही रसीद या दखल के आधार पे भले ही जमींदारी रिटर्न उपलब्ध नहीं हो, तो ये जानकारी इन्होंने बता दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपके मन में जो भी सवाल थे उन सभी को जो ही इन्होंने क्लियर किया हुआ है, इसको आप जरूर देख लेंगे। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी कैडस्ट्रल सर्वे है वो 100 साल पहले हुआ था, रीजनल सर्वे जो है 50 साल पहले हुआ था। बाढ़ अगलगी और दीमक से लगने से बड़ी संख्या में जो भी जमीन के कागजात है वो नष्ट हुए हैं। ऐसी स्थिति में लोगों में डर है कि कागजात के अभाव में कहीं जमीन हाथ से न निकल जाए। इसी डर को दूर करने के लिए विभाग ने अधिसूचना यहाँ पे जारी किया हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताया कि क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से आप अपने जमीन का जो सर्वेक्षण है वो करा पाएंगे। कहीं भी आपको किसी प्रकार की डाउट्स होगा तो आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ऑलमोस्ट सभी पॉइंट को कवर किया गया है। बहुत सारे लोग जो है ये जानना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अपडेट अच्छा होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो सर्वेक्षण का स्वयं घोषणा पत्र जमा करने का जो डेट है ना, पहले जो 30 दिनों का ही मिलता था, लेकिन अभी देखेंगे तो 180 दिनों का कर दिया गया है। लगभग मार्च के महीने तक आप अपना जो स्वयं घोषणा पत्र है सर्वेक्षण के लिए जमा करवा सकते हैं।